हम हुक्मरानों और उनके यारों को ये कहना चाहते हैं, मेरा रब रब है। वो मकरू मकरन व मकरना मकरा, मालिक होकर कह रहा है उन्होंने मकर किए फिर हमने खुफ। दोस्तों, एक वीडियो देखकर बड़ा अजीब लगा शेख रशीद साहब की। शायद मैं ये कहूं कि मुझे दुख हुआ तो ये देखकर दुख हुआ कि इस उम्र के अंदर कोई धक्के खाए, बड़ा अजीब लगा। लेकिन दुख नहीं हुआ ठीक से। अगर सामने शेख रशीद साहब को देखूं तो मुझे दुख नहीं हुआ। उस दुख ना होने की वजह यह है कि अपने वक्त में ये फिरौन बने हुए थे, ये बंदे को बंदा नहीं समझ रहे थे, ये इस्लाम के उन चौकीदारों को जिस तरह ट्रीट कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से वो वीडियोस देखे हैं जिसमें गर्दनों में गोलियां लगी हुई हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह की वो नौजवान सदाएं लगा रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हम उन वीडियोस को ना दिखा सकते ना लगा सकते, वरना वल्लाह मैं आपको वो लगा कर भी दिखा दूं तो आप खुद कहेंगे कि इन लोगों ने किस किस्म का जुल्म बर्बरियत मचाई। तेजाब का पानी फेंका गया, शेल फेंके गए, और उन नौजवानों का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर कराने के लिए एहतजाज में बाहर निकले। वो नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत पर पहरा देने बाहर निकले। आज शेख रशीद साहब को एक कांस्टेबल के आगे हाथ जोड़ते देखकर मुझे एहसास हुआ ये तदबीर फरमाई और फंजुर कैफ़ कान आकिबत मकरे, फिर उनके मकर का अंजाम देखो। और लबैक ना कीता जुल्म, असद हुजूर दी वजह तो कीता बर्दाश्त, लेकिन रब रब है। तुमने हुजूर से बेवफाई की, अब बताओ न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता न यूं रुसवाइयां। कि जिसने इस्लाम से दुश्मनी की है ना, अल्लाह ने उसको जलील और रुसवा किया है। मैंने कहा ना कि ये वक्त के फिरौन बने हुए थे, इन्हें बंदा बंदा नहीं लग रहा था। कभी ये दरिया रावी को क्रॉस करने के ऊपर ये सोच रहे थे कि उनमें करंट की तारें छोड़ देंगे, कभी कोई प्लान कर रहे थे। आखिर कर दी तीन लोगों ने। उनका कसूर सिर्फ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत पे पहरा देना था। मैं कसम से आपको वल्लाह सच कहता हूं, जितने नौजवान शहीद हुए लगता नहीं था कि वो मंजर पाकिस्तान का है, कि मारने वाला भी मुसलमान और शहीद होने वाला भी मुसलमान। मैं तो कभी कभी उनके बारे में सोचता हूँ जिन्होंने वो गोलियां चलाई, जिन्होंने वो ऑर्डर निकाले। मरना तो बच्चों आपको भी है ना, कब्र में तो रसूल अल्लाह से आपकी भी मुलाकात होगी ना। फिर जब रसूल अल्लाह ने सवाल करना है ना, या तुमसे मुंह मोड़ लिया, तो याद रखना फरिश्तों के हाथ में गज होंगे, और वो जब तुम्हें पढ़ेंगे तुम्हें तुम्हारे उस वक्त ये एहसास होगा कि हमने ये काम क्यों किया। या तो हम नौकरियां छोड़ देते या हमें जुल्म करना नहीं था, क्योंकि तुमने रसूल अल्लाह के गुलामों पर बेजा गोलियां चलाई, उन्हें शहीद किया है। क्या आपको नहीं पता कि 1400-1300 FIR जो बाबे जी पे काटी गई, जब तुम लेने आए कि वो FIR वापस दे दो, तो क्या कहा था साथ भाई ने कि ये FIR बाबा जी ने कहा है कि मेरे साथ कब्र में देना। मैं रसूल अल्लाह को दिखाऊंगा कि मुझ माजूर पर इन लोगों ने जो सख्तियां की हैं, जो मुझ पर FIR काटी हैं, वो मैं कब्र में अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। एक अदालत तो एक दिन वहां भी लगनी है ना। लेकिन मैं तो जहां से देखता हूं उन जालिमों का हिसाब दुनिया और कब्र में ही बड़ा खतरनाक है। इसकी गवाही इस तरह है कि शेख रशीद साहब को जब धक्के खाते हुए मैंने देखा और हाथ जोड़ते हुए देखा, इस उम्र में अगर शर्म वाला बंदा होना तो वो दोबारा कभी ये काम ही ना करे। ये कैसी सियासत है? आप इसे बस इस बात को यहां करके कि इंतकामी कार्रवाई की गई है, बस आपका जमीर इस बात से मुतमईन हो जाएगा। कहते ना गैरत वाले तो इस बात से उतर गए कि उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि तुम अब काबिल नहीं हो सीट के, तो उन्होंने वो सदारत छोड़ दी। लेकिन वो जिंदा दिल लोग थे, वो जमीर वाले लोग थे। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो इनके अंदर सीट की चाहत, इक्तदार का नशा इतना है कि ये किसी को भी नहीं देखते। इनसे चाहे किसी भी गुनाह का काम करवा लिया जाए, ये अपने तख्त के हाथों मजबूर होकर उसकी हामी भर देंगे। लेकिन एक बात तो ये, आंखें तो तुम्हारी भी बंद होनी है ना एक दिन, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। मैंने हमेशा कहा है कि इस्लाम से दुश्मनी कर कर अबू जहल भी नहीं बच पाया, उसने इस्लाम का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। तुम सब भी ये कोशिश कर कर देख लो, तुम्हारी सारी चालें तुम्हारे सरों पे मार दी जाएंगी, क्योंकि बेहतरीन हिकमत करने वाला, हिकमत अपनाने वाला मेरा रब है। मेरे रब की हिकमत बेहतरीन है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा देखकर ना अफसोस हुआ, हाँ इस उम्र के अंदर देखकर अफसोस हुआ कि इस उम्र में कोई धक्के खाए, हाथ जोड़े तो कैसा लगता है।
لیکن تم نے جو کیا اس پر افسوس بھی نہیں ہوتا کہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو تم نے دھکے دیے ہیں. تم اپنے وقت کے فرعون تھے. تو دوستو اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.